जय हिंद। चलिए शुरू करते हैं क्लास 10 के श्वसन चैप्टर का चौथा नंबर सवाल। देखिए आज हम लोग का है क्लास 10 का श्वसन चैप्टर का चौथा नंबर सवाल। तो चौथा नंबर सवाल में है श्वसन एवं दहन में कोई दो अंतर लिखे। हम लोग को आज क्या बताना है कि श्वसन और दहन में कोई दो अंतर बताना है, यानी श्वसन का भी दो अंतर और दहन का भी दो अंतर बताना है। श्वसन का मतलब होता है सांस लेना अथवा सांस छोड़ने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। दहन का मतलब होता है किसी चीज का जलना, यानी किसी भी वस्तु का जलना क्या कहलाता है? दहन कहलाता है। तो चलिए इसका आंसर को देख लेते हैं। देखिए हम लोग का आंसर में है एक तरफ श्वसन लिखे हैं, एक तरफ दहन लिखे हैं, क्योंकि दोनों को अलग अलग करके दिखाना है। तो चलिए श्वसन का एक नंबर पढ़ते हैं। श्वसन का एक नंबर अंतर में है कि यह कोशिका में होता है, यानी श्वसन की क्रिया जो होता है कोशिका में होता है। तो कोशिका के किस कोशिकांग में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, यानी श्वसन की क्रिया जो होता है कोशिका के अंदर होता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि श्वसन की क्रिया जो है कोशिका में होता है। तो चलिए दहन का एक नंबर जान लेते हैं कि क्या है दहन का। देखिए एक नंबर में है कि यह कोशिका में नहीं होता है। दहन की क्रिया क्या कोशिका में संभव है? दहन का मतलब होता है किसी चीज का जलना, जबकि दहन की क्रिया जो है कोशिका में कभी नहीं हो सकता है। तो चलिए श्वसन का दूसरे अंतर को देख लेते हैं। देखिए तो श्वसन का दूसरा अंतर क्या है कि इसमें प्रकाश की उत्पत्ति नहीं होती है। श्वसन में प्रकाश की उत्पत्ति नहीं होती है। क्या श्वसन में प्रकाश की उत्पत्ति होगा? जब सांस लेते हैं क्या प्रकाश निकलता है? तो नहीं निकलता है, इसलिए उसमें प्रकाश की उत्पत्ति नहीं होता है। तो चलिए दहन का दूसरा अंतर को देख लेते हैं। दहन का दूसरा अंतर में क्या है कि इसमें प्रकाश की उत्पत्ति होती है। दहन की क्रिया में प्रकाश की उत्पत्ति होती है। क्यों? क्योंकि दहन का सीधे सीधे मतलब होता है किसी चीज का जलना, यानी किसी भी वस्तु का जलना। जब कोई वस्तु जलता है तो उससे क्या निकलता है? प्रकाश निकलता है। तो दोनों का अंतर हम अलग अलग करके बता दिए हैं। तो इस सवाल का जवाब जो है इतना में कंप्लीट हो चुका है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।